हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल टाइप 1 या इसको फर्स्ट कंडीशनल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये इस्तेमाल किए होते हैं फॉर द रियल पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर, जब हम लोग इम्कानात के बारे में बात करें और अगर वो फ्यूचर के बारे में हो। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर हमारे पास है इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ दूसरे सेंटेंस में विल का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ज़ीरो कंडीशन में हम लोगों ने दो टेंस इस्तेमाल किए थे जो सिमिलर थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन हाँ, कंडीशनल टाइप 1 में ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने कंडीशनल टाइप 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि हम लोग पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ वेरी सिंपल है। इफ़ लगाएंगे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म देन सब्जेक्ट देन विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप ये भी बोल सकते हैं कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट देन फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखें, इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती क्या होगा? आई विल स्टे होम, मैं घर रह जाऊँगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी क्लास हुई? डिपेंडेंट क्लास। वाई? क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ हुआ है। और दूसरा सेंटेंस क्या कहलाता है? दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, तुम कामयाब हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या कहलाता है? इफ़ इस्तेमाल है डिपेंडेंट क्लास, तो दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। इफ़ शी कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करती है, देखो क्वेश्चन मार्क बना। डिपेंडेंट क्लास को एक दूसरे सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है ताकि वो मीनिंग क्लियर सके। आई विल हेल्प हर, दिस इज़ व्हाट अ सेकंड स्टेटमेंट। इफ़ दे कम अर्ली, अगर वो जल्दी से आएंगे, वी विल स्टार्ट द मीटिंग, और हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इफ़ यू वर्क ऑनेस्टली यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अब बच्चे दूसरा भी चीज़ है यहाँ पे, दीज ऑल एक्शंस आर यूज लाइक फॉर द एक्शन पर्पज। लेकिन हाँ, स्टेटस के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? हाउ दे कैन बी यूज फॉर द स्टेटस, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम लोग बात करते हैं बच्चे अबाउट आर व्हाट वी कैन से स्टेटस, तो हम लोग इस आर एम से मदद लेते हैं। ठीक है, इस से, आर से और एम से हम लोग मदद लेते हैं। एंड हाउ, जस्ट चेक अ सेंटेंस। अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ आई एम अ टीचर, अगर मैं एक टीचर हूँ तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? आई विल टीच। ठीक है, दिस इज वर्ड अ सेंटेंस। ये स्टेटस में इस तरह से इस्तेमाल होगा फॉर द स्टेटस। लेकिन हाँ, देर इज़ अनदर थिंग, अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर लूँ, बिकॉज एक्शन तीन तरह से होता है, मीन्स एक्शन, स्टेट एंड प्रॉपर्टी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये देखिए, फिर मैं हैज़ एंड हैव से मदद लूँगा। इफ़ ही, अब ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा बिकॉज ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। इफ़ ही हैज़ अ बर्गर, अगर उसके पास एक बर्गर है तो वो क्या करेगा? ही विल ईट। सिंपल, पॉसिबिलिटी है बच्चे, इम्कानात है। इम्कानात किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई शायद उसको पिंक लीफ डजंट लाइक, अगर हमारे पास बम है, ठीक है, इफ़ वी हैव ए बम, तो हम लोग क्या करेंगे उसका? वी विल एक्सप्लोड इट। ठीक बट इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज आर इन द हैंड्स ऑफ योर्स। ठीक है, तो मीन्स याद रखें कि मीन्स हमारे जो एक्शंस होंगे बच्चे, इट विल नॉट बी ओनली एक्शंस। तो जिस तरह से दीज ऑल एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू द एक्शंस। ठीक है, फिर दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेटस, तो हम लोग इस आर से मदद लेंगे। ठीक है, इफ़ शी इज़ अ डॉक्टर शी विल ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, और प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं। और देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इफ़ आई सी अली, अगर मैं अली को देखती हूँ, आई विल टेल हिम, तो मैं उसको बताऊँगी। माइट भी आपने कुछ किया होगा अली के साथ। इफ़ द वेदर इज़ गुड, अगर मौसम अच्छा है, वी विल प्ले क्रिकेट। पॉसिबिलिटी है, शायद हम लोग ना खेलें। इफ़ यू सेव मनी, अगर पैसे लाइक जमा करोगे, यू विल बाय ए कार, आप गाड़ी ले लोगे। हो सकता है आप कुछ और ले लो। इफ़ ही अराइव्स ऑन टाइम, अगर टाइम पे आता है, वी विल वॉच द मूवी, तो हम लोग फिल्म देखेंगे। हो सकता है हम लोग बाहर चले जाए। सो बच्चे, पॉसिबिलिटीज़ आर इन योर हैंड। नेगेटिव कैसे बनाओगे बच्चे? नेगेटिव विल बी यूज जस्ट लाइक दिस, लेकिन इफ़ के साथ हम लोग इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट। इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल।
इफ़ ही डज़ नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। लेकिन अगर आप ये लिखोगे कि इफ़ डू यू स्टडी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ का मतलब ही क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो हम लोग चेंजेस यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट क्लास को या तो पॉजिटिव रखेंगे या तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। मीन्स डिपेंडेंट क्लास को ही सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रखेंगे, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो आप लोगों की मर्ज़ी है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। थैंक यू।